दोस्तों जय हिंद। आज हम यहाँ मोहाली में माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स ओनली आपसे मुखातिब हैं, आपसे बात कर रहे हैं। ये सामने देखिए, ये माई भागो का स्टैचू लगा हुआ है। माई भागो वो ब्रेव सिख सोल्जर थी जिन्होंने मुक्तसर की लड़ाई में जो 40 मुक्ता थे उनका साथ दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने ये, क्योंकि लड़कियों का मामला है, तो उनको ये डेडिकेट किया है। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ लड़कियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी के लिए, अपना आईएमए के लिए। और कोई इसमें ये इंस्टीट्यूट एक रुपया नहीं किसी से लेता, एक कोई फ़ीस नहीं रखी इन्होंने। हाँ, जो कॉलेज स्कूल में जाते हैं वहाँ कुछ फ़ीस है, लेकिन साथ पे कुछ स्टाइपेंड भी है। और ये इंस्टीट्यूट मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, पंजाब के सबसे विजनरी चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने शुरू किया था। जब उनको बताया गया कि हमारी जो पंजाबीज़ की जो जनसंख्या है फोर्सेस में वो कम हो रही है, ही गॉट वरिड। तब उन्होंने सलाह की आर्मी के जनरल वगैरह से, तब ये इंस्टीट्यूट यहाँ का और महाराजा रंजीत सिंह वाला इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और अब आज हमें पता लग रहा है कि वो रेशो इम्प्रूव हो रही है, वो 7 या 8% के करीब आ गई है। सो दिस इज़ ए अटेम्प्ट टू रेज द गर्ल इन आवर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस। तो हम आपको अंदर जाएंगे, अब हम सैमी जी के साथ, तरसेम जी के साथ आप सबको अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे भी सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, क्या क्या उनके प्रयास हैं, क्या क्या कोशिशें हैं। आइए सैमी जी अंदर चलें। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम यहाँ माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट से आपसे मुखातिब हैं। ये मोहाली में है। पंजाब गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खूबी ये है, जो हमें पता लगी है, कि यहाँ गर्ल्स को मोटिवेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ये नहीं भी अकेले आर्मी के लिए, दे कैन गो इन आर्मी, दे कैन गो इन एयरफोर्स, दे कैन गो इन नेवी आल्सो। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा प्रयास है। और हमें ये भी बताया गया है कि पिछले गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ बच्चे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि यहाँ रिजर्वेशन कोई नहीं है। मतलब मेरिट जो टेस्ट होता है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी किस्म की रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस्ड काम होता है। प्रोसेस आगे वो भी बहुत लंबा है, वो हम बातचीत करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे वो क्या प्रोसेस है। बेसिक जो टेस्ट है 10th के बाद या +2 के बाद, उसमें देयर इज़ नो रिजर्वेशन। वहाँ मेरिट बनती है, मेरिट के बेस पर यहाँ बच्चे लिए जाते हैं, आगे वो प्रोसेस किया जाता है। एक और बड़ी बात, यहाँ वर्ल्ड क्लास हमने देखा है, हमने घूमा है, फिरा है, बात की है, सब कुछ देखा है, यहाँ टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए कहीं अच्छी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, तो यकीनन यहाँ भी हैं। इससे हमारे पंजाब का सर फ़ख्र से ऊंचा होना चाहिए, और ऊंचा है भी। तो बाकी जो डिटेल में है हम आज बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर मेजर जनरल JS संधू साहब से। ही इज़ काइंड एनफ, बिज़ी बहुत हैं, जैसे हम सब जानते हैं, उनकी मसरूफियात बहुत हैं, बहुत बिज़ी आदमी हैं, लेकिन स्टिल ही सो काइंड। उन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम देना गवारा समझा। आज हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेजर जनरल JS संधू साहब हैं। संधू साहब, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू यू, सो काइंड ऑफ यू सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल की तरफ से, और जो हमारे सामीन देखेंगे उनकी तरफ से एडवांस में ही शुक्रिया। तो ये बताइए सर, इस इंस्टीट्यूट का बेसिक कंसेप्ट क्या है? जब पंजाब गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ तकरीबन 2010 के आसपास, क्या सर? कि एक टाइम ऐसा था कि भारतीय फ़ौज में ऑफिसर लेवल पे
पंजाब की कंट्रीब्यूशन एक काफ़ी हाई परसेंटेज पे होती थी। बिल्कुल सर। और 2010 तक आते आते वो परसेंटेज सिंगल डिजिट्स में चले गई। अच्छा। और एक टाइम ऐसा भी आया कि बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं जो आर्म्ड फोर्सेस की, जहाँ पे नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन था या नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशन था पंजाब के बच्चों का। जी। उस समय कुछ लोगों ने, ख़ास तौर पे जो कुछ रिटायर्ड वेटरन्स हैं फ़ौज के, जी। उन्होंने सरकार को अप्रोच किया जी। और एक सुझाव दिया जी। कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे एक इंस्टीट्यूट इस तरीके का चलाएं, जी सर। जिसमें स्टेट के बच्चों को ट्रेन किया जाए, जी। मोटिवेट किया जाए और मौका दिया जाए, तो हमारे स्टेट के बच्चों में वो काबिलियत है बिल्कुल कि वो इंडिया के जो बेस्ट बच्चे हैं उनके साथ compete करके ऑफिसर रैंक पर डिफेंस सर्विसेज में दाखला ले सकते हैं। सर। तो इस सोच के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने एक बॉयज़ का इंस्टीट्यूट है जो मोहाली में है, जी सर। 2010 में उसको स्टार्ट किया। उसका नाम आपको पता है, महाराजा महाराजा रंजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूट है। और उसकी शुरुआत से ही सक्सेस इस लेवल की रही जी। कि 1 या 2 साल में पंजाब सरकार को महसूस हो गया कि ये एक बहुत अच्छी पहल है और उसको और उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है सर। एंड जैसे आपको पता है, पंजाब में बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। जी सर। तो दो या 3 साल के बाद पंजाब सरकार को ऐसा लगा कि सिंस ये हमारा बॉयज़ का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, जी जी जी। तो हम स्टेट की गर्ल्स को क्यों डिनाई करें अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी। और उस सोच के साथ 2015 में सरकार ने ये माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली में इसको शुरू किया। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जी। कि आज की तारीख में जो इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जी सर। उनके अंडर सैनिक स्कूल्स हैं, जी जी जी। मिलिट्री स्कूल्स हैं, RIMC है। जी जी जी। अगर मैं उस एक्सपीरियंस को देखूं और उस एक्सपीरियंस के मुकाबले मैं ये जो AFPI एक्सपीरियंस है जी। उसको मैं खड़ा करूं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं, जी। ये they have almost set a new example or a new sphere of excellence as far as motivating and training boys and girls for the defense forces. तो सर, आपने अभी बताया कि कुछ वजह ये रही कि हमारी रेशो कम हो गई थी। तो जैसे आज अगर माने आज 27 है, 26 है सॉरी, तो आज कुछ वो रेशो 10-12 साल से चल रहा है, कुछ आप हुई है सर? डेफिनेटली आप ये देख लीजिए कि दोनों अगर इंस्टीट्यूट्स का मैं रिज़ल्ट को जोड़ करके देखूं, जी सर, तो तकरीबन 350 बच्चे इन दोनों इंस्टीट्यूट से ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमीज़ में यहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं। और अगर ये दो इंस्टीट्यूट्स ना होते, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे शायद नहीं जाते, बट हो सकता है कि उस तादाद में नहीं जाते, उस तादाद में नहीं जाते। और डॉक्टर साहब, मैं आपको अगर एक चीज़ और बताऊं, जी, पूरी इंडिया में पंजाब एक अकेला स्टेट है जी, जिसने गर्ल्स के लिए इस टाइप का इंस्टीट्यूट खोला है। There is no other state where there is an exclusive institute for girls. This is the only one of its kind. क्या बात है। महाराष्ट्र ने एक पिछले साल एक शायद पहल शुरू करी है फॉर गर्ल्स, बट उसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा भी जानकारी नहीं है। उस वक्त हमारा पहला है, बट हमारा उनसे पहला है। एंड इनफैक्ट पंजाब सरकार को एक बधाई देने की ज़रूरत है कि मेरे पास बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं। जी जी जी। IAS ऑफिसर्स भी आए हैं दूसरे स्टेट से, और हर एक उनमें से जब वो पूछते हैं कि वैकेंसीज कितनी हैं, तो उनको वो मेरे से जब बातें करते हैं तो मुझे बताते हैं कि मुझे लगता है कि बॉयज़ के लिए हमें खोलना चाहिए, बिकॉज गर्ल्स के लिए रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है
वो इतना नहीं होगा क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसीज कम हैं, और उसलिए पंजाब सरकार नीड्स क्रेडिट बिकॉज पंजाब सरकार हैज़ लुक्ड एट इट एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट, एंड जो मैसेज पंजाब सरकार दे रही है इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए कि हमें बॉयज़ और गर्ल्स में कोई भेदभाव नहीं है, एंड हमें मेरिट चाहिए, ना कि वो मेरिट बॉय के थ्रू मिले या गर्ल के थ्रू मिले। मतलब तो देश की सेवा है और बच्चों को आगे प्रमोट करना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, जहाँ जो बच्चे आपके पास आते हैं तो क्या उनको यहाँ के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है? क्योंकि कई लोग जो हमारे सुनेंगे देखेंगे उनके जहन में ये सवाल भी होता है कि वर्ल्ड क्लास आप इंस्टीट्यूट है, वहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, तो हाउ मच दे विल हैव टू पे फॉर दिस ट्रेनिंग ऑफ योर? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इधर इस इंस्टीट्यूट में 2 विंग्स हैं। जी सर। एक को हम ग्रेजुएट विंग बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो है दाखला लेता है 12वीं क्लास के बाद और आफ्टर 12th, और दूसरा मेरा विंग है एनडीए विंग, जिसमें बच्चा दाखला लेता है आफ्टर द 10th। दोनों ये जो दाखले हैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोसेस के थ्रू हैं, जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और कॉम्पिटिटिव इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर हमारे बच्चों ने इंडिया के बेस्ट बच्चों के साथ कम्पीट करना है तो हमारा स्टैंडर्ड भी उस लेवल का होना चाहिए। आपने खर्चे के बारे में पूछा। ये ज़रूरी है ना। पंजाब सरकार हर बच्चे पे हर साल तकरीबन 5 लाख रुपए स्पेंड करती है, गवर्नमेंट, एंड आई विल जस्ट टेल यू, एंड दैट खर्चा, जैसे ग्रेजुएट विंग का बच्चा 3 साल रहता है तो तकरीबन 15 लाख, एंड एनडीए विंग का बच्चा 2 साल रहता है तो तकरीबन 10 लाख। इसके अलावा ये महसूस कराने के लिए बच्चे को और पेरेंट को कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ नॉट फ्री, एंड आपका भी इसमें उतना ही भागीदारी होनी चाहिए। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फ़ी है, जैसे जो हमारे ग्रेजुएट विंग के बच्चे कॉलेज जाते हैं वो फ़ी, और सिमिलरली एनडीए विंग के बच्चे स्कूल जाते हैं वो फ़ी बच्चे को देनी पड़ती है। बट वो बच्चे को देनी पड़ती है, पेरेंट को देनी पड़ती है। बट वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो MCM DAV कॉलेज सेक्टर 36 में है, वो पंजाब और चंडीगढ़ में इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स कॉलेजेस। उसके बहुत सारे एलुमनाई ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं। उसकी एक बच्चे को हर साल फीस इज़ जस्ट अबाउट 30,000 बिकॉज इट इज़ अ 95% गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। सिमिलरली जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं एनडीए वाले, जिस स्कूल के साथ हमारा टाई अप है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ मोहाली। नॉर्मल बच्चों को फीस जो है तकरीबन 1,10,000 देनी पड़ती है पर ईयर, बट हमारे बच्चे को केवल 55,000 देनी पड़ती है। सो इट इज़ जस्ट अबाउट 50% ऑफ दैट फीस। हाँ जी, और सरकार हैज़ ऑल्सो बीन वेरी वेरी काइंड एंड कंपैशनेट कि बहुत सारे बच्चे इसके बावजूद भी इस दर्जे से आएंगे या इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आएंगे दैट हो सकता है वो फीस ना दे पाए। तो CM साहब ने एक स्कॉलरशिप शुरू करी है बाय द नेम ऑफ CM स्कॉलरशिप, और कुछ बच्चों को वो स्कॉलरशिप एप्लीकेबल हो जाती है और उन बच्चों को फिर वो फीस नहीं देनी पड़ती है। बेसिकली इट इज फॉर गर्ल्स। एब्सोल्यूट, दिस इज एन एक्सक्लूसिवली गर्ल्स इंस्टीट्यूट। जो महाराजा रंजीत सिंह इट इज एक्सक्लूसिवली बॉयज। हाँ जी, एंड महाराजा रंजीत सिंह इज ओनली for boys wanting to go and joining the NDA. Yes, sir. Whereas since हमारे पास vacancies लड़कियों की कम है, so we have divided our institute in 2 wings. The graduate wing, which has got 75 girls, 25 girls per year of graduation, and the NDA wing in 2 years, 20 girls per year. That is 20 in the 11th class and 20 in the 12th class. तो सर, जो आपका यहाँ जो स्टाफ है, दे आर ऑल फ्रॉम द मिलिट्री बैकग्राउंड और सम मतलब सिविलियन? मेरे पास जो कोर ट्रेनिंग स्टाफ है वो सारे के सारे साबका फौजी हैं, विच आर अ मिक्स ऑफ ऑफिसर्स, JCOs एंड NCO लेवल स्टाफ। वो सब हैं बिकॉज
वो इसलिए हैं क्योंकि दे नो एग्जैक्टली कि फौज को ज्वाइन करने के लिए एक बच्चे का किस लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो स्टाफ जो है वो दूसरे बैकग्राउंड्स का है, बट वो भी जो है हमने इस लेवल का रखा हुआ है कि अल्टीमेटली ये सारा हम इनफैक्ट मेरे स्टाफ को एक हिदायत है कि भाई हम सब इधर नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम इधर यहाँ पे देश सेवा कर रहे हैं, बिकॉज इधर से हर बच्चा जो जा रहा है हम उसको एज एन ऑफिसर बना के भेजने की कोशिश कर रहे हैं इन द डिफेंस सर्विसेज। सो आपने जब तक अपनी सोच उस लेवल तक नहीं लेके जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग या हमारा स्टाफ महसूस करें कि हम इधर एक जॉब में हैं, whereas we try and tell ourselves that हम लोग we are part of the journey of these 115 girls as they try and become officers in the defense services. सर एक बात अगर मैं आप इजाज़त दें तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप और आपकी टीम दे डिज़र्व ऑल द अपलॉज फ्रॉम मी फ्रॉम माई टीम, बिकॉज क्योंकि देखिए सर जहाँ तक हमने ज़िंदगी को देखा है बहुत कम लोग होते हैं इस देश में, किसी भी देश में कह लीजिए, जो एक्टिव लाइफ में भी, ये नहीं भी आपकी एक्टिव लाइफ नहीं है, मतलब बिफोर रिटायरमेंट आप देश की सेवा कर रहे हो, बाद में फिर आप देश की सेवा के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं। दिस इज मतलब गॉड इज सो काइंड और you people deserve it, something like that. In fact, I will say so it is a Herculean task which you are compared to. In fact, I will say कि since मैं पंजाब सरकार के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी तो ये सोच है कि हम में से हर एक आदमी जो है अपने अपने तौर तरीके से देश सेवा कर रहा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में हमारा दिन तकरीबन 5:30 बजे सुबह शुरू होता है एंड अल्टीमेटली रात को 10:30 बजे ख़त्म होता है, जब मुझे रिपोर्ट मिलती है कि सारे बच्चे जो है अपने अपने कमरों में चले गए हैं। एंड सो इट इज़ अ whole day or almost a 24/7 process. You are like a father to everybody. You feel like so. I try to be their guardian. And मुझे in fact retirement के बाद जो ये मौका मिला है, I think so मुझे it is a God's gift, because nobody can get a that feeling of being part of a journey of so many children. तो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनकर और हमारे पंजाब के माँ बाप बच्चे आगे आएंगे और देश सेवा के लिए आपकी बातों से प्रेरित होकर ज़रूर आपके इंस्टीट्यूट में आने की कोशिश करेंगे। आए उनकी थोड़ी सी, लेकिन आपने बताया उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। Absolutely. क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। Absolutely. आपने आज प्रूव कर दिया कि की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क। Absolutely. Absolutely. तो अब आपका इंस्टीट्यूट देखना चाहेंगे सर? I come hostel accommodation. So what you see this side is our administrative block, and जैसे जैसे ये हमारा ऑडिटोरियम है, इसका हमने नाम खिदराना हॉल रखा हुआ है। खिदराना का आपको पता है, जो पंजाब की हिस्ट्री के साथ, दिस इज़ द फेमस बैटल ऑफ खिदराना। एंड अंदर अभी मैं आपको एक हमारे एक एक्टिविटी चल रही है, तो उसकी आप reason being we have seen how the captains of both the cricket teams did not want to shake hands also, and that replicated in the women's cricket team also. Yes sir, but then I believe that maybe India is being strong enough to say that we do not support terrorism, and so if Pakistan would not support making terrorist attacks on India, I don't believe that there can be any talks between the two countries. If Pakistan विंग है, एक ग्रेजुएट विंग है। से इस पासे तुसी जड़ा वेख रहे हो, दिस इज़ आवर NDA विंग, एंड इस पासे वी विल टेक यू, वी विल शो यू सम अकोमोडेशन। कमरा दिता जाता। हाँ नहीं, वो फिर साडे जड़े ग्रेजुएट वाले ने वो 2 च। सो
A girl gets two girls get one room. There is a washroom, and so, and there is this little changing room. There is this little changing. सामान वगैरह रख सकते Because we were here only. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ PWD ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ these girls earlier what we did, these girls were sharing rooms over there, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ so that ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏ। Similar type of rooms. So this is now ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ independent, but even there the washroom is part. Even the washroom is part and parcel of it. Basically ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ so that their privacy, safety, that ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, thereafter the child should feel ਕਿ I am totally secure, I am totally safe and secure. And ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ the security guards are all lady security guards. हाँ, so everybody is, so basically to avoid that is available online. अच्छा, then we also don't allow the children to use mobile phones. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ mobile phone withdraw ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ and do not provide them something else, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ study effect ਹੋ। So we have made these cyber rooms. They are all connected to a server, and ਜਿਹਦੇ through the children ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, there is something ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ understand ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, so ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ that child can study. This also becomes, can you just switch on, like switch on that computer? So these are all internet connected computers, so that now these girls are solving their assignments that have been given, and so this becomes like a study room as well as they can use the facility of computers also. Good, sir. Similarly like this, and मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खोर दिखाऊँ, एक shooting range बनाई हुई है. Is it mandatory to have shooting? No. But ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ SSB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ confidence ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ skill ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. We also ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ music classes ਲਾਈਆਂ ਹੋਈ ਨੇ, so that Saturday ਨੂੰ ਜਾਂ Sunday ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਥੋੜਾ stress relief ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ. So what you see over here, these are normal air guns. These are normal air guns, but it provides a child an extra confidence कि देखो जी मैं इत्थे आई ते my academics improved, my physical fitness improved, I learned this additional skill over here, and I learned music, so I become much more confident when I go in front of the SSB. We have 3 PTIs with us. हाँ, PT तो instructors to guide them. They help them with the gym workouts. If there is some girl who is obese and needs to shed some weight, there are fitness and health weight management programs which are made for them so that they can shed those weight. I think then I should join it. Games as well, but sometimes we have caroms and all, so they can come and play, or they can watch TV. We can have news. Table tennis. We have we have 2 tables on the top, sir. I didn't show you. We have dance classes over here. हम यहाँ dance classes यहाँ करवा देते हैं. And the music room we have guitars, we have keyboards, we have tabla, harmonium. So depending on the choice of the girls, they can pick any of the instruments. Is it mandatory? No, it's for not student mandatory. to No, have it's some not. hobby? At least one hobby? Yes. At least yes, one hobby तो yes, compulsory है ना? yes. They don't have a free time to go back to their room. We Achha, either they don't tell we either tell them either you be in the dance class or you have the music. They are simultaneously there. So both of them are running simultaneously. Half of them are doing dance and half of them are doing music. Afternoon, after lunch, they can't go to their rooms. No. After lunch, they can go back to their rooms, provided that they do not have any class. We have some extra classes also running. Then they are supposed to be So there. they are supposed to be in the classes. And Otherwise, they are given some free time for themselves. Games? Games is 5 to 6 in the evening. 5 to 6. Fixed. So they will have. I'll show you around, sir. Outside, 100 students over here. So that's. Quite nice. This is there.
We have cultural functions for most of the festivals. We have cultural functions. Lodi, Holi, Diwali. We And have. your own students. Yes. Which is the 5-day program of the SSB, and in that there is it is inclusive of the individual obstacles. These are the individual obstacles which they need to do in their SSB. So this is a primary field for practice for them for the SSB. बहुत अच्छा. And that side we have some group tasks that is also a part of the SSB. So we have actually taken basically the design of Army, Air Force and Navy and combined all of the 3 services, whatever is the common aspects that we have covered over here, sir. So outside I'll show you the grounds. Over here also every quarterly their weight is being checked, and all the structures they have to complete their mandatory PT tests, which is 3.5 kilometers of running. अच्छा. And they have to do 20 sit-ups, 20 push-ups, and they have to do vertical and horizontal ropes. Chin-ups is optional, so we've not made chin-ups mandatory. We have basketball ground, we have badminton courts, sir. 2 badminton courts. And this is of course, sir. This is football, sir. Football, hockey. They generally don't play hockey, but football, खेलते हैं. football, volleyball and basketball, sir. We have tournaments, kabaddi tournament, kho-kho tournament, yes sir. Within the tug of war, we have all these, we keep on having all these activities, sir. Panel of officers are sitting and the cadet is told to come, though the room is a little bigger in size, but the center of the room the girl is sitting and their interview happens for an hour like this. So this is a setup which is primarily made so that the interview practice can also be done. All these photographs depict the brave soldiers and how you have selected these pics. These pictures, sir, they are all PVC, MVC, sir. Paramveer Chakra bodies, Mahavir Chakra bodies. वो लगाए हैं. These are, yes sir, they are all awardees. Yes sir, yes sir. Either Medal, gallantry medal winners. Gallantry medal winners, sir. Gallantry award winners. Yes sir. It is a smart board. This is actually a smart board. So we can put the presentation in, and every classroom has a projector. The projector can actually project the presentation, and we can use the smart tools to teach them.